डिग्गी बनाने का प्लान करते हैं और हम खुदाई करते हैं। खुदाई करने पर भी काफ़ी खर्चा आ जाता है। के अंदर जो कागज़ डालते हैं उसका चयन करना मुश्किल हो जाता है। हमने पिछली बार भी हमने जो वीडियो में बताया था कि आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे कि ये क्वालिटी वाला और बेस्ट क्वालिटी वाला मिलता कहाँ है और कैसे मिलता है और कैसे बनता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सर हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी लेंगे। हमने बताया था कि एक ऐसा कागज़ है जिसकी 5 साल की गारंटी है। हमने बताया था कि धूप से भी वो कागज़ खराब नहीं होगा। तो ऐसा क्या चीज़ डाला गया है? और हमने एक चीज़ उस वीडियो में बताया था कि जो इंटरलॉक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कट लगने के बाद जब खींचता है तो वो लॉक हो जाता है, आगे फटता नहीं है। तो ऐसी क्वालिटी का आपके लिए कागज़ लेकर के आए हैं। माइक्रोन का हमने 500 माइक्रोन के तक के सुने हैं और उसके ऊपर भी 700 माइक्रोन का, और सर हमारे साथ है, इन्होंने बताया कि 1000 माइक्रोन तक का कागज़ हमें मिल जाता है। तो इसके बारे में सर से पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना परिचय दे दो जी। जी, मैं कुलदीप सिंह, लैमिफैब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से। सर सबसे पहले हम माइक्रोन पे बात करते हैं। तो जी। माइक्रोन यानी कि इसका वैल्यू क्या है? अगर माइक्रोन ज़्यादा से इसकी थिकनेस, कपड़े की जो मोटाई होती है इसके ऊपर आधारित होता है। कितनी थिकनेस का कपड़ा है उसको ही माइक्रोन में बताया जाता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा माइक्रोन का होगा उतनी उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी। मोटाई बढ़ती जाएगी। जी। तो ज़्यादा मोटाई बढ़ेगी तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। जी, उसकी क्या है, उसमें जितनी परतें, जितनी उसमें लेयर्स बढ़ेंगी उसकी मोटाई उतनी बढ़ती चली जाएगी। या एक मतलब कम लेयर में भी ज़्यादा मोटा कपड़ा बनाएंगे, जितना मोटा उसमें प्लास्टिक डालेंगे उतनी उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सर सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये बनता कैसे। जी, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस मेरे को देखिए इसमें बताइए ताकि दर्शकों को पता चले कि जो हमने क्वालिटी दिखाई है आज जी तक, जो वीडियो में बताया है, जी, वो दर्शक जानना भी चाहते हैं कि ये बनता कैसे है। इसमें हम HDP ग्रेन्युअल के थ्रू इसमें टेप्स निकाल के इसकी वीविंग की जाती है। तो सबसे इसमें पहले क्या है, वो वीविंग, दाना दाना डाला देखिए जाता इसमें क्या है, अगर सिंगल इस तरह पेपर वाला जो प्लास्टिक होता है वो अगर उसमें कुछ लगा तो उसमें वो फिर रिपेयरेबल नहीं रहता है या फिर वो फैलता चला जाता है। वीविंग होने की वजह से ये हम बुनाई वाला कपड़ा इसमें पहले इस्तेमाल करते हैं। बुनाई वाले कपड़े की परतों के बीच में लैमिनेशन किया जाता है, जिससे बुनाई वाला तो कपड़ा सर- होने के साथ क्या होता है, स्टार्टिंग से मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अपनी फैक्ट्री के अंदर जी, सबसे पहले दाना होता है। दाना आता है। दाना दाना भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि पहले टेप निकालना जो कपड़ा बनाने के लिए होता है वो HDP, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हमारा जो यानी कि ग्रैन्युअल होता उसको प्रोसेस करने के टंकियों में जैसे हमने हाँ, डाल दिया, जी, टंकियों से उठा करके ऊपर वो हीट होता है। वो हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, ठीक है। जिसमें और ग्रेविटी उसके बाद सिस्टम्स हैं हीट हमारे। होने के बाद वो एक मतलब चादर की तरह शीट बन फॉर्म जाता में है। आ जाता है और उसकी फिर कटिंग्स होती हैं। ठीक है, और वो उसमें एक बारीक बारीक ब्लेड लगे हुए हैं वो जो स्पेसर्स होते हैं, वो स्पेसर्स होते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग तरीके हैं उनको, मतलब उनकी विड्थ वगैरह, टेप्स की जो विड्थ है उसको डिसाइड करने के लिए वो हम एडजस्ट करते हैं। मतलब वो पहले चादर बनेगा, उसके बाद धागे टाइप में धागे कटेगा टाइप में, वो धागे और जो वो होते हैं उनको टेप्स बोला जाता है। टेप्स में प्लेट हाँ, आ जाएगा। उन्हीं टेप्स को हम, उसके बाद उसी टेप को उठा करके दूसरी मशीन पे जो लाया जाता लूम्स है। होती है उनमें वीविंग किया जाता है। हाँ, ये एक पॉइंट आ गया जो हमने बोला था कि ये जो चादर है यानी कि त्रिपाल जो है, ये ऐसा है कि इंटरलॉक सिस्टम इसमें बनाया जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो जितना मशीन चल रही ज्यादा है हाई और वो डेंस, किस तरीके से बना रही है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये इंटरलॉक सिस्टम बनता कैसे है। ऊपर से लेकर के नीचे तक देखिए, पूरे जो धागे चारों तरफ से आ रहे हैं और वो इंटरलॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चादर बन रही है। जी, तो सर ये चादर बनने के बाद अगला जो है रोल इसका लेमिनेशन का होता है। लैमिनेशन जो इसको वाटर प्रूफनेस के में करता है, वाटर प्रूफनेस के लिए परफेक्ट करता है। और तो उसके सर लिए उसकी इसमें लेयर्स को लैमिनेट किया जाता है, ऊपर नीचे, और अगर मल्टी लेयर है तो उसके बीच में भी उसको लैमिनेशन फिल्म गिराकर उसको चिपकाया जाता है। जी, एक मेरा सवाल है इसी बीच में
कि यूवी का जो जिक्र आता है, यानी कि सूरज की जब सूरज किरणें की पड़ती किरणें। है, हमारा पॉन्ड बना हुआ है जी। और चारों तरफ से जैसे ही हीट पड़ता है जी। तो वो कागज धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। उसके चिथड़े से उड़ जाते हैं। जी। तो इसमें जो हमारा 500 माइक्रोन या 700 माइक्रोन या 1000 जी। माइक्रोन है, उसमें ऐसा क्या डाला जाता है? जी। क्योंकि जब तक किसान को पता नहीं चलेगा कि क्या डाला है और यू क्या उसकी वैल्यू रहती है। जी। देखिए सूरज की किरणों से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उनसे बचाव के लिए अब अल्ट्रा वायलेट रेज है जो कि शरीर की जो स्किन होती है, खाल होती है, उसको भी नुकसान करती है। आप देखते हैं ज़्यादा धूप होती है, बर्निंग्स हो जाती है। ऐसे ही इस प्रोडक्ट में होता है, लेकिन उससे बचाव के लिए हम लोग इसमें अल्ट्रा वायलेट यूवी मटेरियल ग्रैनुअल्स डालते हैं जो कि इसको एंटी एजिंग उससे बचाव करते हैं, जिसकी उचित मात्रा होती है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो ने दिया है या उसने जो नियमावली दी हुई है उसका पूरा पालन किया जाता है और उससे बेहतर ही गुणवत्ता का प्रोडक्ट हम बनाकर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही तैयार हो जाता है, इस पे लेयर चढ़ाई जाती जी। है। तो यहाँ पे आके बनता है 300 माइक्रोन या 500 300 माइक्रोन या इस 500 जगह पे आके जी ये माइक्रोन बनता है। माइक्रोन बनता है 500। और अपने पास अगर माइक्रोन की बात करें तो कितने तक जो हमारा ये त्रिपाल हमें मिलेगा? कागज जो माइक्रोन होती तो आपको देखिए 300 250 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन तक आपको मिल जाएगा, है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अभी इसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है कि वो जो इसको लेयर बना करके और दूसरी तरफ चादर की तरह कटिंग कर देता है, जी। लेकिन वो एक सीमित साइज आ गया। जी। अब इसमें साइज की अगर बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पूरा का बहुत बड़ा जो कागज बनाया गया है, लेकिन इससे भी बड़ा हमें चाहिए। जी। किसान बहुत बड़ी डिग्गी बनाता है और जी। वहां पे भी चाहिए, तो यहाँ से लेकर पूरा प्रोसेस हमारे देखिए को इसको बताइए। हम जिस विड्थ में ये काम किया जाता है 9 फीट या 6 फीट या 10 फुट, उसके बाद में उनके अगर कोई साइज है उसमें हम पहले यहाँ पर अपने ओवरलैप सीलिंग्स करते हैं। ओवरलैप सीलिंग हीट सीलिंग प्रोसेस होता है, जिसके लिए आप हमारे सीलिंग प्लांट्स में गए तो वहाँ पे हम उसके साइज के हिसाब से अलग अलग साइजेस में उसको पार्ट में हम बना देते हैं, या फिर रोल फॉर्म से यहाँ से भेजकर वहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। नहीं तो उनके 4-5 टुकड़ों में सीलिंग करके हम भेज देते हैं और वहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन टीम जाकर उसको ओवरलैप जॉइंट ऑन ग्राउंड करती है। तो अभी सर क्वालिटी जो हमने बताई है वो आपके सामने एक टुकड़ा दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इस पे पूरा एक्वा लाइनर का ये जो दिया गया है, आप इस पे पूरी की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए सर। देखिए ये ये अलग अलग साइज से है, जैसे कि किसान को 2 साल या 3 साल या 5 साल ये 5 साल की वारंटी के साथ हम देते हैं। उससे ज़्यादा चलता ही है, लेकिन 5 साल तक इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। आपके चूहों के काटने या किसी और वजह से प्राकृतिक आपदा है, ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है सर। इसमें नहीं किसान होता किसान या का फिर आपने दूसरा एक चीज़ है कि आपने डिग्गी बनाते समय भी सावधानियां रखनी है। हमारी इंस्टॉलेशन टीम्स उसको प्रॉपर गाइड करती हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको गाइड करते हैं, तो उनके गाइडेंस का भी पूरा ख्याल रखें। आप भी सावधानी बरतें इसको इंस्टॉलेशन कराने के समय, तो इसमें कोई भी परेशानियां फिर आपको भविष्य में नहीं आएंगी। अच्छा, किसान का सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है, कई बार मेरे जैसे बहकावे में डाल देते हैं कि जो चूहे हैं वो इस तिरपाल को नहीं काटेंगे, तो ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या? देखिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चूहे किसी भी चीज़ के पीछे अगर हैं वो काटते हैं तो वो जल्दी, उसके लिए अभी इम्यूनिटी उनकी पता नहीं किस तरह की है, वो काटना ही चालू करते हैं। तो ये एक मिथ है कि चूहे इसे नहीं काटते हैं भाई। वो आप चूहों से अपना बचाव, जो आपका कन्वेंशनल तरीके हैं उन्हीं से ही आप उनका बचाव करें, चूहों से बचाव करें। तो इसमें हाँ यूवी इसमें डाला जाता है जिससे कि इसमें कड़वापन आता है। वो एक फीचर बोल सकते हैं कि भाई उससे वो शायद ना आए, थोड़े चांस हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि चूहे उससे ना काटें। तो साथियों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें
और साथ के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी बात करते हैं कि हम खरीदें कैसे और लोकेशन क्या है। आपके लिए हम हरियाणा से चलते हुए और यहाँ तक पहुँचे मुंबई तक, और आपके लिए इस फैक्ट्री जहाँ से 0 पॉइंट से आपको हर चीज़ इस वीडियो में दिखाई है। अभी बात करते हैं कि खरीदेंगे कैसे और कहाँ कहाँ तक सर भेजते हैं। तो सर इसके बारे में ज़रूर बताइए। जैसे हमारी वीडियो पूरी इंडिया में लोग देखते हैं, जी तो अगर जैसे कि एमपी में चाहिए जी। तो वो कैसे देखिए, खरीदेगा? भेजते तो हम इसको पूरे इंडिया में ही हैं, हमारे अलग अलग राज्यों में हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। लेकिन अगर कोई हमें डायरेक्ट लेना चाहता है तो आपके नीचे स्क्रॉल नंबर्स पर हमें कांटेक्ट किया जा सकता है जी। हम उसके राज्य में हमारे डीलर्स के थ्रू हम्म। उसको वहाँ पर पहुँचाने की जो भी तरीका होगा उसके थ्रू उन तक पहुँचेंगे। और अगर कोई हमसे किसी राज्य में जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बोलना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, एक्वा लाइनर जो है आपने काफ़ी नाम सुने हैं, और अभी इसके बारे में ही ये पूरी वीडियो थी। किसान भाइयों को एक चीज़ ज़रूर करना कि कमेंट में अपना ज़रूर लिखना कि हमने एक्वा लाइनर की इतने साल पहले लगाई थी, आज चल रही है। ये चीज़ें प्रॉपर जानकारी दें ताकि किसानों को बिलीव भी हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।